असम स्टूडेंट, आज हम एक्सरसाइज नंबर 9.2 का लास्ट क्वेश्चन नंबर 10 करने जा रहे हैं। क्वेश्चन इज फाइंड द लेंथ ऑफ अ डायमीटर ऑफ द सर्कल हैविंग सेंटर एट C -36 एंड पासिंग थ्रू P13। वो कह रहे हैं जी कि दायरे के कतर की लंबाई मालूम करें जिसका मरकजी नुक्ता C -36 है और P13 जो है वो दायरे पर वाक़या है। ठीक है, यानी वो ये कह रहे हैं कि मरकजी नुक्ते से दायरे पर वाक़या, यानी मरकजी नुक्ता क्या होगा, सेंट्रल पॉइंट ऑफ द सर्कल। ठीक है, ये ठीक है, यहां से यहां तक कह रहे हैं। ठीक है, यानी ये जो है वो C है मरकजी नुक्ता और ये जो है वो P है जो दायरे पर वाक़या है। ठीक है, और दायरे में मरकजी नुक्ते से यहां तक की लंबाई को क्या कहते हैं, रेडियस कहते हैं। ठीक है, तो हमने मालूम क्या करना है, डायमीटर की लेंथ मालूम करनी है। तो डायमीटर यानी जो दायरे का कतर है वो क्या होता है, वो यहां से यहां तक की लंबाई होती है। ठीक है, यानी फुल लेंथ होती है, यानी डबल रेडियस जो होता है वो एक दायरे का डायमीटर होता है। डायमीटर यूं भी हो सकता है, यूं भी हो सकता है, यूं भी हो सकता है। ठीक है, और डायमीटर को मालूम करने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है D इज इक्वल टू 2 रेडियस, यानी डबल रेडियस जो होता है वो एक डायमीटर होता है। ठीक हो गया, चले अब क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, इसको मैं इरेज कर देती हूं। ठीक हो गया, ये हमें पॉइंट दिए गए हैं C एंड P और हमने CP की जो है वो सबसे पहले इसकी लेंथ मालूम करेंगे और फिर डायमीटर। ठीक है, क्यों मालूम करेंगे, क्योंकि जब हमें रेडियस मालूम हो जाएगा, ठीक है, तो रेडियस का डबल क्या होता है, डायमीटर होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम रेडियस मालूम करेंगे और रेडियस हमारे पास क्या है, CP है, यानी हमने CP की जो है वो लेंथ मालूम करनी है। ठीक है, या आप कह लें कि आपने रेडियस मालूम करना है, एक ही बात है। जो रेडियस हमें दिया गया है वो CP ही है। ठीक है, और यहां पर हम डिस्टेंस का फॉर्मूला लिख लेंगे, डिस्टेंस के फॉर्मूले के अकॉर्डिंग फिर इस क्वेश्चन को फर्दर सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहां पर मैं लिख रही हूं डिस्टेंस का फॉर्मूला। ठीक है, डिस्टेंस का जो फॉर्मूला है हमारे पास वो है √x² माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 और इसका स्क्वायर। ठीक है, अब इसी के अकॉर्डिंग हमने इसको मालूम करना है। जो फर्स्ट पेयर होता है हमें पता है वो x1 y1 होता है और सेकंड पेयर हमारे पास x2 y2 होगा। ठीक हो गया, अब हम इसी के अकॉर्डिंग जो है वो CP यानी रेडियस मालूम करेंगे। ठीक है, इक्वल है, ठीक है, x2 है हमारे पास 1 माइनस x1 है हमारे पास -3। ठीक हो गया, ऊपर आ जाएगा स्क्वायर। ठीक है, प्लस y2 है हमारे पास 3 माइनस y1 जो है हमारे पास वो 6 है और ऊपर हमारे पास स्क्वायर है। ठीक है, आगे चले तो 1 माइनस माइनस प्लस। ठीक है, 1 प्लस 3 हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा स्क्वायर प्लस 3 माइनस 6 इस बड़ी रकम का साइन आएगा -3, 6 में से 3 जाएंगे तो 3 बड़ी रकम का साइन। ठीक है, स्क्वायर आ गया ऊपर। ठीक हो गया, आगे हमारे पास 1 प्लस 3 इज 4, तो 4 का स्क्वायर आ जाएगा यहां पे हमारे पास। ठीक हो गया, और प्लस, ठीक है, -3 का स्क्वायर क्या होगा, 9, माइनस का भी स्क्वायर होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 3 3 9 हो जाएगा। ठीक हो गया, आगे चले तो 4 4 हमारे पास आ जाएगा 16। ठीक है, 16 प्लस 9 आ जाएगा हमारे पास। मालूम हम क्या कर रहे हैं, रेडियस यानी CP मालूम कर रहे हैं। ठीक हो गया, तो 16 प्लस 9 कितना होता है, 25। ठीक हो गया, तो 25 5 का 25 होता है, यानी 5 का जो स्क्वायर होता है वो 25 होता है। ठीक है, तो स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या आएगा, 5। ठीक हो गया, अब देखें, अब हमने डायमीटर फाइंड करना है। तो डायमीटर का जो फॉर्मूला मैंने आपको बताया वो क्या होता है, 2 रेडियस, यानी डबल रेडियस जो होता है वो डायमीटर होता है, एक डायमीटर होता है। ठीक है, तो अब देखें 2 हमारे पास फॉर्मूले का, रेडियस यानी CP हमारे पास क्या है, बल्कि मैं आपकी आसानी के लिए यहां पर रेडियस की बजाय CP ही लिख देती हूं। ठीक हो गया, तो यहां पे हमारे पास क्या है, CP। ठीक है, तो जो CP हमारे पास आया है वो है 5, 2 मल्टीप्लाई बाय 5, तो हमारे पास जो डायमीटर आया है वो 10 और यही इसका आंसर है। आई होप आपको क्वेश्चन समझ आया होगा। अगर समझ आया तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू।